नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। थंबनेल से ही आपको पता चल चुका होगा आज का हमारा वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। तो आज हम जानेंगे सीएमसी क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज भेल्लोर में ऑनलाइन बुकिंग कैसे करेगा। ये बुकिंग आप घर बैठे कर सकते हैं, अपने फोन के माध्यम से कर सकते हैं और बहुत ही सिंपल और आसान तरीकों से मैं आपको बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला कि आप कैसे घर बैठे अपने फोन के माध्यम से ऑनलाइन ओपीडी में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद आप जाकर वहाँ दिखा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी। वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। वेबसाइट है CMCH स्लैश मतलब डैश भेल्लोर.edu। ये उनका ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इस वेबसाइट में सबसे पहले जैसे आपको ओपन होगा, ऊपर में दिखेगा बुक एंड अपॉइंटमेंट, इधर आपको क्लिक करना है। आप जैसे इधर क्लिक करेंगे ये एक नया पेज पे आपको लैंड करेगा, मतलब दूसरा पेज यहाँ पे खुलेगा। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा विथ पेशेंट आईडी विथ यूजर आईडी। पेशेंट आईडी उनके लिए है जो पहले से ऑलरेडी दिखा चुके हैं, वहां पे रजिस्टर्ड कर चुके हैं। ये उनके लिए। हम नए तरीके से जानने वाले हैं, तो हम नए तरीके से साइन अप करके जानेंगे। हमारे पास पहले से कोई आईडी नहीं है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है न्यू पेशेंट फर्स्ट टाइम टू सीएमसी। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे एक पेज ओपन होगा। इस पेज में आपको पूरा बेसिक जनरल इन्फॉर्मेशन है, इंस्ट्रक्शन है, क्या क्या आपको कैरी करना है, कौन कौन सा आईडी प्रूफ आपको लगेगा नहीं लगेगा, वो आगे हम लोग वीडियो में जानेंगे क्या क्या आईडी आपको कैरी करके जाना है वहाँ। सिंपली आपको ये बॉक्स पे क्लिक करके टिक करके आगे बढ़ देना है। प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन पेज ओपन होगा दोस्तों। रजिस्ट्रेशन पेज में आपको पेशेंट का बेसिक डिटेल डालना है, खुद का नहीं, पेशेंट जिनको आप दिखाने जा रहे हैं उनका बेसिक डिटेल। सबसे पहले आपको नाम डालना है। हर चीज का ध्यान से आप वो देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन में क्या आपको सिलेक्ट करना है, बारी बारी से। नहीं फिर में एक मिस्टेक्स करेंगे मतलब आप वहां जाकर फिर हैरान होंगे, परेशान होंगे, काम आपका होगा नहीं। टाइटल आप सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी है मेल फीमेल, उसके हिसाब से मिस्टर मिसेज जो भी है वो आप कर सकते हैं। फुल नेम आपको डालना है, आपका जो भी नाम है। मैंने जानकारी के लिए डाल दिया अमित कुमार सिंह। अब उसके बगल वाले कॉलम में मैंने AKS क्यों डाला है, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल्स पूछ रहा है। इनिशियल्स का मतलब ये होता है कि आपका नाम, पूरा नाम का जो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, उसका जो पहला अक्षर है वो इनिशियल्स आपका हो गया। तो मैंने अमित कुमार सिंह का डाला हुआ, तो AKS ये मेरा इनिशियल्स हुआ। ये आपको इनिशियल्स वाले कॉलम में डालना है। जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, डेट ऑफ बर्थ, फिर बेसिक चीजें हैं आपकी, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, पेशेंट का ऑक्यूपेशन, पेशेंट क्या करते हैं, अगर वो फार्मर है, बिजनेसमैन है या कुछ भी है, जो भी है आप वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने समझाने के लिए बिजनेसमैन सिलेक्ट किया होगा। फादर नेम आपको डालना है, फादर, फिर रिलेशनशिप में आपको डाल देना है। अब ये एड्रेस वाले कॉलम में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आपको अपना परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों डालना होता है। लेकिन अगर आपका दोनों सेम है तो आप यही एक ही में आप परमानेंट एड्रेस में ही डालेंगे। लेकिन दोनों अगर डिफरेंट है तो इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे और प्रेजेंट और परमानेंट दोनों आपको डालना है। मैं अभी के लिए सिर्फ एक ही डाल रहा हूँ। अब नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल में आएंगे दोस्तों, तो नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको फोन नंबर पूछा जाएगा। तो फोन नंबर आपको वेरीफाई अगर आप कर लेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। वेरीफाई ही करना जरूरी है। वेरीफाई में आपको सबसे पहले फोन नंबर डाल लीजिए, फिर व्हाट्सअप नंबर डाल लीजिए, आप मेल आईडी, मैंने तीनों वेरीफाई कर लिया यहाँ। ये वेरिफिकेशन जैसे हो जाता है तो फिर आप सबमिट कर दीजिए। ये आपसे पूछेगा कि आपने जो डिटेल डाला हुआ है वो सही है कि नहीं। मैंने सही डाला हुआ है, ठीक है। अब नीचे में कैप्चा आ रहा है, कैप्चा को आपको एंटर कर देना है, बॉक्स को टिक कर लेना है, प्रोसीड करना है। मुझे इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना। अब जैसे आप आगे आएंगे फिर आपको दिखेगा बुक अ स्लॉट। पहला पेज जो रजिस्ट्रेशन का था, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम आ गए बुक अ स्लॉट में। अब आपको यहाँ पे स्लॉट सेलेक्ट करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कंसल्टेशन फी, जो उनका चार्जेस है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मेरा यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पे बन चुका है। कंसल्टेशन फी क्या है, रेगुलर ओपीडी प्राइवेट 990 रुपए, रेगुलर ओपीडी जनरल 340 रुपए, टेली कंसल्टेशन आप फोन के माध्यम से भी टेली कंसल्टेशन ले सकते हैं, ऑडियो या वीडियो के माध्यम से प्राइवेट, उसके लिए 2000 रुपए आपको लगेंगे। अब यहाँ पे आप सिलेक्ट करें कि आप करना क्या चाह रहे हैं, कौन सा बुक करना चाह रहे हैं, टेलीमेडिसिन या रेगुलर ओपीडी आप जाकर वहां विजिट करना चाह रहे हैं, जनरल करना चाह रहे हैं, प्राइवेट करना चाह रहे हैं, उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मैं कैंपस विजिट का यहाँ पे डाल रहा हूँ, क्योंकि टेलीमेडिसिन के लिए आप सिर्फ यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। टेलीफोन के लिए ऑडियो विजुअल जो भी है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, प्राइवेट या जनरल। तो आपको जो भी रखना है, आप फीस आपको कंसल्टेशन ऊपर दिख रहा है, कैसे आप दिखाना चाह रहे हैं वो आप एक सिलेक्ट कर लीजिए। डिपार्टमेंट, कौन से विभाग में आप दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा अलग अलग डिपार्टमेंट्स है ना, आपका किस चीज से रिलेटेड बीमारी है उस चीज से आपको दिखाना है। मैं अभी के लिए ये कार्डियोलॉजी कर ले रहा हूँ, ठीक है। कार्डियोलॉजी क्लिनिक फिर आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे 3 क्लिनिक इनका आ रहा है, रानीपेट में ही तीनों क्लिनिक है, 1 2 3। आप कोई एक सिलेक्ट कर लीजिए क्योंकि आप दूर से जा रहे हैं। मैंने क्लिनिक 1 रानीपेट सिलेक्ट किया हुआ है। अब डॉक्टर्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे डॉक्टर्स का लिस्ट भी आपको आ रहा है, कौन से डॉक्टर से आप दिखाना चाह रहे हैं। जॉर्ज जोसेफ, लोगेस एमआर, VG सैमुअल थॉमसन। अभी के लिए मुझे पता नहीं है तो मैं कोई भी एक सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी। अब आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे ही मैंने कंसल्ट डॉक्टर्स के बारे में मुझे नहीं पता था तो मैंने कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे मल्टीपल्स आ गए। अब दिन भी आपको दिख जाएंगे और डेट भी दिख जाएंगे। 24 तारीख के लिए मुझे पहला डेट मिल रहा है, 24/6 के लिए, मतलब अभी 19/6 हो रहे हैं आज, और 24/6 के लिए ये पहला डेट मुझे मिल रहा है।
ट्यूसडे का दिन है। आप बुक नाउ पे क्लिक करके ये कर सकते हैं। अभी के लिए मैं वही कर रहा हूँ। आप अपने सुविधा के अनुसार देख सकते हैं कौन सा डेट आपको सूट करेगा, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे ही वो डिटेल्स आपने सिलेक्ट किया, उसके बाद फिर आपको है कि पेमेंट आप कैसे करना चाह रहे हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई। आज तो यूपीआई का जमाना है, तो यूपीआई पे हम जनरली क्लिक करते हैं, प्रोसीड पेमेंट करते हैं। आपको ये पेमेंट गेटवे पेज पे लेके जाएगा। अब इधर से आप पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे सिर्फ आपको बताना था, समझाना था सिंपली तरीका से, मुझे ये बुक करना नहीं था। आप ये जैसे ही पेमेंट करेंगे, पेमेंट सक्सेसफुल का रिसीट आएगा, फिर वो आपका अपॉइंटमेंट लेटर भी आपको वहाँ पे दिख जाएगा सक्सेसफुल का। वो आप डाउनलोड करें, प्रिंट कर ले उसको, साथ में कैरी करके वहाँ जा सकते हैं। एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि आपको अपने साथ आधार कार्ड जरूर लेके जाना है। मतलब एक वैलिड आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए। आधार आज के डेट में हर किसी के पास है, तो आधार कार्ड आप लेकर जा सकते हैं वहां पे। अगर आप बीएचयू में नंबर लगाना चाह रहे हैं, तो ऊपर आई बटन पे आपको लिंक दिख रहा होगा, वहां क्लिक करके आप बीएचयू में नंबर लगा सकते हैं। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने ये बुकिंग करने में कोई परेशानी तो नहीं हुआ। अगर आपने बुकिंग कर लिया तो कमेंट करके आप हमें यस लिख सकते हैं, और हमें बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पे चाह रहे हैं। साथ ही आप अगर चेक करना चाह रहे हैं कि डॉक्टर का ऑथेंटिकेशन, मतलब कोई डॉक्टर सही है या गलत है, वो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, तो उसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है। वो भी आपको ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, उसको भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। धन्यवाद।